अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये बस एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कई ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। उस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। और उसकी मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत उसकी रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलिम सुकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत बच्चों की रूह को कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना कितनी बार चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है और वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास सा रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रवायत में आता है कि मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ दिन पहले हर एक इंसान एक अजीबो गरीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलम सुकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह ताला से छुप कर ज़िना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा और कैसे वो शराब नोशी करता रहा और किस तरह अल्लाह ताला की वो नाफरमानी करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। और इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीज़ों अकारिब की शक्लों में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि ये कितना खतरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में गुजारी और अल्लाह ताला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला उस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदों की मदद करता है और उनको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर ऐसा कोई शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की और अल्लाह ताला को नाराज किया और इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिल जहन्नम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आलिम सुकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है और इस मरहले के अंदर मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, रूह का कब्ज़ होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज़ की जाती है
اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسے ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس شاخ پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر ایک رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکال لے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کئی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستوں، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی نہیں طلب کر سکتا۔ پیارے دوستوں، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بچے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچی کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے والدین کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔